बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम लोग बात करेंगे वो है सार्फिन के हकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़। कौन सा कानून है जो सार्फिन के हकूक़ की बात करता है? वो है पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005। इसके अंदर हमें बताया गया कि सारिफ़ कहते किसे हैं, सारिफ़ किन किन लोगों के ख़िलाफ़ कोर्ट से रजू कर सकता है, सारिफ़ कहते किसे हैं। हर वो शख्स जो किसी चीज़ के एवज़ कोई शय ख़रीदे या लीज़ पे ले या कोई खिदमात हासिल करे, उसको सारिफ़ कहते हैं। लेकिन क्या हर शख्स को सारिफ़ कहा जा सकता है? नहीं। जो शख्स कोई शय ख़रीदे या कोई सर्विस हायर करे, वो अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए या रीसेलिंग के लिए हो तो उसको सारिफ़ नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी कंपनी से कोई गाड़ी ख़रीदते हैं और वो गाड़ी हम अपने शोरूम के लिए ख़रीदते हैं तो हम सारिफ़ नहीं हैं। लेकिन क्या जब वो गाड़ी हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदें तो हम सारिफ़ की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। अब सारिफ़ किन किन लोगों के ख़िलाफ़ जा सकता है? प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, प्रोडक्ट को तश्कील देने वाला एक मैन्युफैक्चरर है, उसको उसकी डिज़ाइनिंग करने वाला मैन्युफैक्चरर है और उसकी वारंटी को क्लेम करने वाला भी मैन्युफैक्चरर। कि अगर किसी प्रोडक्ट की वारंटी के दौरानिए में अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गई है तो आपने किसके पास जाना है? मैन्युफैक्चरर के पास। और जो आपको कहे कि मैं ही इसकी वारंटी क्लेम करके दूंगा वो मैन्युफैक्चरर है। वारंटी वैसे तो मैन्युफैक्चरर बता देते हैं कि 1 साल की वारंटी या 6 माह की वारंटी है, जिसके अंदर अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाए तो आप उसको तब्दील करा सकते हैं या सही करा सकते हैं। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर ने नहीं बताया कि ये प्रोडक्ट की वारंटी कितनी है तो लॉ अज्यूम करता है कि उसकी वारंटी 1 साल है। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जिसकी हम खिदमात हासिल करते हैं। इसमें साइंटिफिक खिदमात हो सकती हैं, मेडिकल खिदमात हो सकती हैं, लीगल खिदमात हो सकती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विसेज नहीं होंगी। कोई शख्स, अगर हमने किसी शख्स को हायर किया है गाना गाने के लिए, उसकी सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। कोई एस्ट्रोलॉजर जो हमारे मुस्तकबिल की पेशीन गोई करता है या कोई हाथ देख के हमारे मुस्तकबिल का अहवाल बताता है, उसकी सर्विसेज भी सर्विस प्रोवाइडर में फॉल नहीं करेंगी। तो कब हम मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ जा सकते हैं? जब मैन्युफैक्चरर कोई फॉल्टी प्रोडक्ट दे, फॉल्टी इन इट्स डिज़ाइन या उसकी तश्कील में कोई खराबी हो, या जो वारंटी उसने दी है या जो तरीका उसने बताया है इस्तेमाल करने का, उस तरीके से इस्तेमाल करने के बावजूद वो प्रोडक्ट ख़राब हो गई हो, तो तब हम मैन्युफैक्चरर के खिलाफ जा सकते हैं। और सर्विस प्रोवाइडर अपनी खिदमात सही तरीके से सरअंजाम नहीं देता तो तब हम सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ जा सकते हैं और कोर्ट से रजू कर सकते हैं। क्या सर्विस के डिफ़ॉल्टी और प्रोडक्ट के फॉल्टी होने के फ़ौरन बाद ही कोर्ट से रजू किया जा सकता है? नहीं। हमें सर्विस के डिफ़ॉल्टी और प्रोडक्ट के फॉल्टी होने के 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट से रजू करना है। लेकिन उस 30 दिन के दौरानिए में ही हमें एक 15 दिन का लीगल नोटिस सर्व करना है मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को, और उसे बताना है कि आपकी सर्विस और आपकी प्रोडक्ट में क्या खामी है, क्या खराबी है और इसने हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। नुकसान, डैमेज, इसका होना लाजमी है। किस तरह से नुकसान पहुंचाया है? नुकसान किसी भी किस्म का हो सकता है और वो उसमें इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है। अब हम आते हैं कि 15 दिन का लीगल नोटिस भी सर्व कर दिया हमने और 30 दिन के दौरानिए में किया, फिर हम कोर्ट से रजू करेंगे। क्या हम आम सिविल कोर्ट में जाएंगे? नहीं, हम जाएंगे कंज्यूमर कोर्ट में। एक स्पेशल कोर्ट तश्कील दी गई सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो कंज्यूमर कोर्ट में सारिफ एक कंप्लेंट लेके जाएगा और कहेगा कि हमें ये सर्विस डिफ़ॉल्टी या ये प्रोडक्ट फॉल्टी दी गई है। उसको सुना जाएगा और उसके बाद नोटिस सर्व किए जाएंगे और दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा। दूसरी पार्टी आके या तो आपका क्लेम एक्सेप्ट करेगी या डिनाई करेगी। एक्सेप्ट करेगी तो आपके हक में डिक्री हो जाएगा और अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मामला ट्रायल में चला जाएगा। लेकिन ट्रायल से पहले दोनों पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी उठती है और वो कोर्ट में दरख्वास्त देती है कि हमें
एक ऑफ़र करनी है दूसरी पार्टी को, वो ऑफ़र हर्जाने की हो सकती है या वो ऑफ़र किसी भी किस्म की हो सकती है। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफ़र देती है और दूसरी पार्टी उसे मान लेती है तो कोर्ट डिक्री दे देगी जिसे कहते हैं कंसेंट डिक्री। और अगर दूसरी पार्टी उस ऑफ़र को नहीं मानती और आखिर में वो दूसरी पार्टी केस हार जाती है तो उसे भी हर्जाना देना पड़ सकता है। अब मामला ट्रायल की तरफ, एविडेंस की तरफ चला गया। एविडेंस के अंदर एक्सपर्ट एविडेंस भी मंगवाई जा सकती है और इस तमाम केस का फैसला कंज्यूमर कोर्ट 6 महीने में करेगी। तो ये कानून एक स्पीडी रिलीफ देने के लिए इस सारिफ के हक में पास किया गया। अब कंज्यूमर कोर्ट क्या क्या फैसला दे सकती है? या तो वो आपको आपकी प्रोडक्ट जो फॉल्टी निकल आई है उसको वापस करने का कहेगी और उसके पैसे वापस करने को कहेगी मैन्युफैक्चरर को, और अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो वो डैमेजेस भी अवॉर्ड कर सकती है। और इसके साथ साथ वो प्रोडक्ट भी आपको सही करने के लिए सही करवा के मंगवा सकती है और आपको साथ साथ डैमेजेस भी दे सकती है। तो सार्फिन के लिए ये कानून पास किया गया और यही नाजरीन के लिए आज हमने मौजू चूज़ किया था। अगर कोई सवाल किसी किस्म की क्यूरी हो तो कमेंट में पूछी जा सकती है। शुक्रिया।